ओम शांति। आप सभी भाई बहनों को देखते हुए विशेष एक अनुभूति हो रही है कि 18 जनवरी का स्मृति से पूरा जनवरी मास जो है एक शांति का अनुभूति हो रही है। दूसरे बाबा के सीजन के जो 3 ग्रुप पूरे हुए तो उन्होंने जो अनुभूति अपनी वो थोड़ा सा खुशियों का माहौल होता है, परंतु इस बार की आप सबकी जो मिलन में ये अनुभूति हो रही है कि आप सभी विशेष साइलेंस की अनुभव कर रहे हैं। कुछ विशेष अनुभव की अपेक्षा रखते हुए आप सभी बैठे हैं, ऐसा लग रहा है। और मुझे कहा गया कि अतीन्द्रिय सुख खा, तो मैं समझता हूँ अतीन्द्रिय सुख का भी कुछ विशेष कनेक्शन जो है वो इस समय पर जो हम सभी अभ्यास कर रहे हैं अंतर्मुखता की, साइलेंस की, अपने अंदर झोंक के देखने की, ये सब बातें अतीन्द्रिय सुख की एक परिभाषा भी है। इंद्रिय सुख तो पूरा 84 जन्म से हम लोग आदि है, हर प्रकार से आनंद इस प्रकृति का हमने लिया है। तो अतीन्द्रिय सुख की बात आती है तो क्या इन इंद्रियों से अतीन्द्रिय सुख का भी अनुभूति हो सकती है? ये छोटा सा प्रश्न है। अभी तक हम सब ने इन इंद्रियों से ही हर प्रकार के सुख का अनुभूति किए हैं। अब अतीन्द्रिय सुख का अनुभूति क्या इन इंद्रियों से भी वो हो सकता है या ये इंद्रियों से अतीत न्यारा ऐसा कुछ है? मैं इसका जवाब स्पष्ट शब्द में जो मैं अनुभव कर रहा हूं वो आपके सामने दे रहा हूं, क्योंकि साकार बाबा ने बताया था बच्चे पढ़ के देना ज्ञान वो तो है ही, परंतु एक दो को अपने अनुभव सुनाते हैं तो वो जो है वो हर एक का जीवन का काम का है, प्रैक्टिकल लाइफ में करने की है। तो इसीलिए जैसे इन्होंने सुनाया तो बाबा मम्मा के साथ का अनुभव, तो बाबा मम्मा हम सबके साथ शरीर द्वारा थे, उनके साथ साकार रूप में रहने का सौभाग्य मिला। तो इंद्रियां
जो महसूस किया, जो हम कहते हैं बाबा ने दृष्टि दी, बाबा ने अपने बाहों से समाया, मम्मा ने दृष्टि दी, मम्मा ने भी अपनी बाहों में समाया। मम्मा की मीठी वाणी सुनी, सुनने के इंद्रियां हैं, पावरफुल मम्मा की। जितने भी मम्मा की अभी भी जो रिकॉर्डेड है हमारे पास, आप सुनेंगे। जो हम कहते हैं ज्ञान की देवी है, सरस्वती है, शक्ति स्वरूप है, तो बिल्कुल मम्मा की जो मुरली है इतने पावरफुल, अथॉरिटेटिव, तो हम लोगों ने सुने। तो इसलिए कभी कभी हम समझते हैं अतीन्द्रिय सुख जो है वो शायद इन इंद्रियों से परे होकर ही होता है। मेरा अनुभव है, जो पहली बार जब मैं बाबा से मिला, मैंने क्या देखा? पहली इंद्रिया जो है वो आंख है। हम देखते हैं, नए हैं या परिचित है या पुराने हैं, तो देखते हैं, देखने से पहले पहचानते हैं। पर बाबा को पहली बार जब मैंने देखा तो मुझे बाबा से ऐसी अनुभूति हुई जो मैं बचपन से रामायण पढ़ता रहा, तो जिसमें राम की वर्णन थी, पुरुषोत्तम राम के जो भी गुण थे वो सारा ही मेरे आंखों के सामने आया। बाबा की पर्सनैलिटी इतना सुंदर और इतना आकर्षक था, तो मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। और आज की दुनिया की भाषा में ये कहा जाता है लव इन फर्स्ट साइट। बाबा को पहली बार साकार रूप से मैंने देखा। मेरे आंखों में जो बाबा के चित्र है, अभी भी, कभी भी, किसी क्षण भी, आंख खुला है या बंद है, बाबा के वो चित्र सामने आ जाता है। मैं समझता हूँ मेरा पहला अतीन्द्रिय सुख जो है वो साकार बाबा की मूर्ति। भले छोटा सा उम्र में ही कई साधु संतों से मिलने की सौभाग्य मिला था, परंतु कभी वो चित्र किसी की भी याद नहीं है मुझे। परंतु साकार बाबा का आज 57 इयर्स हो रहा है। 1960 में मैं बाबा से मिला था, परंतु आज वो चित्र जो मैंने देखा वो आज भी वैसे की वैसा ही है। आज भी मैंने जो मैगज़ीन इस मास का छपा है, और मेरे सामने ट्रांसलाइट जो इस समय पर आपको मिल रहा है साकार बाबा का, दोनों मेरा हाथ में था। आज सुबह की मैं अनुभूति बता रहा हूं। तो जैसे ही वो मैगज़ीन में जो बाबा के जो चित्र देखा तो मुझे इतना अच्छा लगा। तो मेरी स्मृति में जो मैंने साकार बाबा को देखा था वो चित्र आज मैगज़ीन में देखा मैंने। ट्रांसलाइट में थोड़ा सा बाबा की एक खुशी का एक फेस है, परंतु जो ओरिजिनल साकार बाबा को जब मैं पहली बार देखा था तो ऐसा स्वरूप मैंने आज मैगज़ीन में फिर से देखा। देखते ही याद आया, तो देखो जो जिस बाबा को मैंने देखा था वो बाबा का फेस ये है। क्योंकि उम्र के अनुसार भी थोड़ा सा बदल जाता है। और दूसरा, जो आज बाबा अव्यक्त है, हमारी दादी जी अव्यक्त है,
तो हम सबको जो स्वरूप पसंद आया तो वो आप सबके सामने रखा है सब जगह में। तो एक स्वरूप होता है तो वो अच्छा लगता है, परंतु मैंने जो बाबा को देखा था तो बाबा का जो स्वरूप था तो वो मैंने आज देखा। तो मेरा कहना ये है कि अतीन्द्रिय सुख कभी कभी ऐसा समझते हैं इस इंद्रियों से अलग ही होता है, ऐसा नहीं है। इस इंद्रियों से भी हम जब चाहे तब उस सुख में जा सकते हैं, क्योंकि हम जो राजयोग कहते हैं तो इस राजयोग में चुप रहना, साइलेंस में रहना वो तो है ही है, परंतु कमेंट्री के साथ योग करना, गीत बजा करके योग करना, ये भी राजयोग में है। तीसरा, जो जो आपने इस आंखों से या अपनी मन से जो जो चित्र बनाए हैं, उन चित्रों में भी अपने आप को खो जाना, ये भी राजयोग है। और आज मैं थोड़ा सा मेरा अनुभव ये कि अतीन्द्रिय सुख आपको खो जाना है, आनंद में रहना है, तो चित्र बहुत सहज हो जाता है। हर एक के घर में एल्बम बना के रखते हैं। जो अच्छा प्रसंग हो जाता है, बर्थडे हो, शादी का हो, कोई भी ऐसी खुशी के दिन होती है तो उसका एल्बम बना के रखते हैं, क्योंकि जब जब वो देखते हैं तो वो खुशी फिर से वापस आता है। मैं दूर से देखता हूं, जब कोई देखते हैं अपने एल्बम्स, मैं दूर से देखता हूं उनको कैसा लग रहा है, जैसे फिर से खो जाते हैं। इतनी खुशी उनके अंदर आ जाता है और कुछ नहीं, ना कोई खाया ना पिया ना कोई ये, पर सिर्फ देख रहे हैं। तो हम बच्चों को भी बाबा ने ब्राह्मण जीवन में ऐसी ऐसी अनुभूति कराए हैं, चाहे बाबा का, चाहे मम्मा का, चाहे दादियों का, चाहे कोई विशेष सेवा आपसे बाबा ने कराई है, तो इन बातों को आप जब कभी भी याद करते हैं तो अपने आप को खो जाते हैं। कमेंट्री, गीत, इनसे भी ये पावरफुल है। सिर्फ वो चीज याद कीजिए, देखो कितनी खुशी होती है। तो इसीलिए हमको जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमको बताया जाता था कि आप जो सुन रहे हैं वो केवल 25% याद रहेगा, परंतु जो चीज आप देखते हैं चित्र के रूप में वो 75% रहता है स्मृति में। तो इसीलिए अतीन्द्रिय सुख के लिए जितनी आपके मन में चित्र के रूप में प्रैक्टिकली आपने अनुभव किया हुआ वो स्मृति जो है वो आपको ज्यादा समय सुख देता है, उसमें आप खो जा सकते हैं और मन भी आपको साथ देगा। एक होता है आपकी बुद्धि से आप चॉइस करते हैं कि अभी ये करना है, अभी ये करना है, ये आपकी बुद्धि की निर्णय है।
परंतु जो मन है, मेरा ही मन है, परंतु मन को इतने समय से जो हमारे साथ रह करके जो आनंद लिया है, वो आनंद के अलावा दूसरा आनंद वो नहीं जानता है, और हमको वो घड़ी घड़ी वही आनंद के तरफ ले जाने की कोशिश करेगा। हम चुप है, हम शांत है। तो मैं ये इसीलिए बता रहा हूं कि लास्ट मुरली में बाबा ने थोड़ा सा हम सबका कान खींचा। अभी तक तो बाबा बहुत महिमा करते थे, बच्चों की प्रशंसा करते रहे, पर इस मुरली में थोड़ा सा कान खींचा। बच्चे 10 मिनट भी बाबा के साथ करना है, मतलब हम शायद नहीं कर रहे हैं या नहीं हो रहा है, तो बाबा को कुछ हम बच्चों के लिए प्रेरणा देनी थी। वैसे तो हम समझते थे कि हम तो बाबा के हैं, हम बाबा के ही याद में रहते हैं, बाबा के ही मस्ती में रहते हैं, मन में बाबा। एक तो मेरा बाबा था, तो बाबा ने कहा मेरा बाबा तो ठीक है, पर मन में क्या है? तो मेरा और मन का भी अंतर है, ये बाबा ने थोड़ा सा दिखाया। देखो, आप सभी यहां ही बैठे हैं, मेरे साथ ही है, सुन भी रहे हैं, पर एक सेकंड के लिए मन कहीं इनको इच्छा होती है तो जाके आ जाता है। ऐसा जाता है और ऐसा आता है कि आपको ऐसा लग नहीं रहा है कि भाई वो जाके आ गया है। तो मेरा मन, मेरे से पूछा नहीं, पर चुपचाप जाके आ भी गया, एक सेकंड लग गया। तो ऐसा लगा कि जैसे कि भाई मैंने कुछ किया नहीं है भाई, ऐसे चुपचाप आके, जैसे घर में बच्चे कभी कभी नटखट करते हैं, तो ऐसे मेरा ही मन बाबा का कमरे में बैठा हूं, फिर भी एक सेकंड के लिए आया और गया। ऐसा लगने नहीं दिया आपको वो गया, परंतु जाके आया। मैं इसलिए बता रहा हूं कि बाबा जो ये कहते हैं बाबा के पास है, बाबा के साथ है, फिर भी मन उसको जहां थोड़ा कुछ आदत हो गई है, तो उस तरफ हमको थोड़ा सा याद दिला देता है, एक सेकंड के लिए। हम भले इसको कहते हैं कि भाई अब नहीं, अभी तो बाबा की याद में बैठे हैं, बाबा के कमरे में, अब तुम भी चुप बैठो। अंदर ही अंदर हम इसको थोड़ा सा, जिसको हम कहते हैं शास्त्रों में बड़े शब्दों में लिखे है, मन जीत जगत जीत। बुद्धि जीत जगत जीत नहीं लिखे हैं, मन जीत जगत जीत। क्योंकि इससे बढ़िया भगवत गीता में भी एक शब्द लिखा है, मैं कई बार सोचता हूं ऐसा कैसा लिख दिया भगवत गीता में। इतना सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, सर्वमान्य ग्रंथ है, इसमें ये शब्द लिखा है, आत्मा ही अपना मित्र है, आत्मा ही अपना शत्रु है। ऐसा कैसा हो सकता है? मैं अपना शत्रु कैसे बनूंगा? मैं अपना शत्रु तो बन नहीं सकता। ऐसे कैसे लिख दिया इन्होंने? पर अब लगता है जब बाबा ने ये 10 मिनट की बात कही और जब मैं सोचने लगा, तो सचमुच 10 मिनट के लिए बैठा हूं, 10 मिनट में 10 बार तो एक सेकंड के लिए होके आ गया। जरूरत नहीं थी, मैंने नहीं कहा, पर होके तो आ गया। तो मैं समझ गया, तो आत्मा ही अपना मित्र है, आत्मा ही अपना शत्रु है, तो मन भी तो मेरा ही है। मैं मन नहीं हूं, पर मेरा तो है। तो आज मन मेरे बिना, मैंने कहा नहीं, और मुझे खुशामद कर रही है कि यहां जाए, ये करे, वो करे, और हमको समझाना पड़ता है उसको कि अभी नहीं भाई, ये नहीं। तो
समझ में आया अभी भी मेरे साथ खेल खेल रहा है तो मेरा ही मन खेल रहा है, तो मैं किसी को दोष नहीं कर सकता। तो इसीलिए कहा गया है आत्मा ही अपना मित्र है, आत्मा ही अपना शत्रु है। और सबसे बड़ी टाइटल, मन जीत जगत जीत। किसका मन? दूसरों का नहीं, अपना ही मन को मुझे जीतना पड़ेगा। अरे कभी इतना ने सीरियसली नहीं सोचा था कि भाई मुझे अपना मन को जीतना है। जैसा कोई एग्जाम पास करना है, भाई मास्टर डिग्री लेना है, पीएचडी करना है, तो ये तो मन जीत जगत जीत, सारे जगत जीत बनना है, तो मुझे मेरा ही मन को जीतना है। तो इस मन के ऊपर थोड़ा सा अभी ज़्यादा अटेंशन दे रहा हूँ। बाकी बहुत चीज़ों पे अटेंशन देके हम लोगों ने, बाबा ने सर्टिफिकेट दे दिया, भाई बच्चे तो महान ज्ञानी बन गए हैं, सभी, सबके पास ज्ञान है, सब बातों का उत्तर है, सब होशियार हो गए हैं। बाबा ने कहा मैं 100+ मार्क दे सकता हूँ, इतने अच्छे मेरे बच्चे हो गए हैं। बाकी ये जो 10 मिनट की जब बाबा ने कहा तो कुछ तो गड़बड़ है भाई। बाबा ने कहा है, भगवान ने कहा है, तो जब उस पर ध्यान दिया तो मालूम पड़ रहा है कि मैं हूं पर मन मेरे साथ नहीं है, कभी कभी वो अपना कर रहा है। जैसे माँ छोटे बच्चे, ये बच्चे 1 सेकंड दिखाई नहीं दिया, भाई कहाँ गया कहाँ गया। तो जब हमने ध्यान दिया अपने मन पे तो मालूम पड़ा कि इसके तो कई धंधे हैं, इसको कई बातों में इंटरेस्ट है, जो इस जन्म में किया हुआ तो है ही है। तो जब हम किसी से बुरी आदतों को छुड़ाने के लिए कहते हैं कि सिगरेट तो आपने पीने शुरू किए, पर कुछ समय के बाद सिगरेट आपको पीना शुरू कर देता है, तो सिगरेट तो बाहर है, आपने उठा के पिया तो वो तो ठीक है, तो आपने पिया, पर कहते हैं सिगरेट आपको पीना शुरू कर देता है, चेन स्मोकर्स कहते हैं उसको। तो ये कैसा हुआ? ये तो मन बीच में अपना काम करना शुरू कर देता है, इसको आदत हो जाता है, किसी चीज की आदत हो जाता है तो उसको वही अच्छा लगता है। डॉक्टर 1000 बार समझा दिया है, भाई शुगर है, शुगर नहीं खाना, पक्का कर देते, नहीं खाना भाई, डॉक्टर ने कह दिया है नहीं खाना है, नहीं, पर कब खाया मालूम नहीं पड़ा। सामने आ गए, टोली मिल गई, चुपचाप खा लेते हो, और इतना फास्ट खा लेते हैं कि खा लिया, सब पता है नहीं खाना है, डॉक्टर ने बोला है और ये मना है, पर ये कौन खाया, किसने खाया है? तो ये है, इसको कहते हैं मन। मेरा ही मन है, दूसरों का नहीं। तो इसीलिए मैं मालिक होते हुए भी मेरा मन जो है वो मेरे से कभी कभी थोड़ा सा, तो बाबा का भी इस समय पर हम बच्चों के लिए इस बात पे थोड़ा सा, जैसे मन की डांस से शुरू किया बाबा ने, मन को खुश रखो भाई, माना ध्यान थोड़ा सा अभी अटेंशन देना भी है, तो मन के ऊपर थोड़ा अटेंशन दो, तो उसकी खेल तो देखो कि भाई सतयुग के ओर है या अभी भी थोड़ा सा पीछे का। तो मन ऐसा कह देता है कि मेरा दोष नहीं है, मैं नहीं, ये देखो ये आंख का प्रॉब्लम है, ऐसा बोल देता है। ये आंख जैसे ही जो भी देखता है ना, उसका प्रभाव सबसे ज्यादा मन पे होता है। बाबा कभी कभी मन की आंख के लिए कहते हैं ना, ये क्रिमिनल आई है, बेशरम आई है, ये आंख के लिए भी बाबा बहुत बार समझाते हैं, पर है तो खुद नहीं है, इसका
असर जो होता है सीधा मन पे होता है, बुद्धि पे नहीं। बुद्धि बहुत होशियार है। आप जो भी है वो बुद्धि है। पर्सनैलिटी जिसको हम कहते हैं वो बुद्धि के लिए कहा जाता है, पर मन जो है किसका कैसा है वो वही जाने, दूसरा न जाने कोई। तो इसीलिए बाबा कभी कभी कहते हैं कि गुड़ जाने गुड़ की गोत्री जाने। मैं कहूं बाबा ऐसा कैसा? तो गुड़ मैं खाऊं और गोत्री को पता है, मुझे नहीं। तो असलियत ये है कि हम ज्ञानी तो आत्मा है, सब कुछ ज्ञान है हमारे पास, पर हमारी ये मन थोड़ी सी, मैं ये नहीं कहता कि भाई कोई बहुत बड़ी बात होते आया, वो नहीं, पर बाबा की याद में बैठे हैं, यहां तो चुप रहो ना। सीधा जाके आ गया जहां से आए। बाबा बाबा को मिलने जा रहे हैं अभी, फिर क्यों? जब जाएंगे देखेंगे ना, फिर भी एक सेकंड के लिए जाके आ जाएगा। जैसे हम भूल गए हैं हमको याद दिलाएगा कि भाई ऐसा। जैसे हमारा बाप बन जाता है कभी कभी, हमको ये सिखाने की कोशिश करता है, परंतु मजा आता है, कोई चिंता नहीं, डरने की कोई बात नहीं। वो भी रास्ते पे आ जाएगा जब देखेगा इन सब चीजों से कुछ फायदा नहीं है, तो आपके पीछे पीछे वो आने का समय भी आएगा। वो तब है जब हम थोड़ा सा अतीन्द्रिय सुख में जाएंगे, तो पीछे सुख जो भी आनंद किया है ये मन, वो अपने आप इस अतीन्द्रिय सुख में लीन होता जाएगा। तो इसीलिए इस समय पर आप लोगों को थोड़ा थोड़ा उस अतीन्द्रिय सुख में, जैसे अभी यहां बैठे हैं, अपने मन में थोड़ा सा इस बात को वर्णन करना पड़ता। देखो कितना अच्छा है हॉल, कितना सुंदर है हॉल, कितने बाबा के बच्चे यहां बैठे हैं। तो हर चीज को एक खुशी की, आनंद की, तो अपने आप को जो अच्छा लगे उसको चित्र के रूप में प्रिंट कर दीजिए। 1 मिनट और देखिए उसको, तो वो मन में बैठ जाता है, छप जाता है। जो चीज थोड़ा सा समय वो बैठ जाता है, तो वो आपको समय पर समय वही याद आएगी। बाकी तो आंख यूं देखते हैं तो ये सब भूल जाते हैं। जो चीज आपको अच्छा लगे, जैसे आजकल तो आपके पास मोबाइल तो सबके पास है, तो मोबाइल में लेंगे आप, बहुत अच्छा लगेगा, परंतु जो चीज आपने देखते रहे वो आपके मन में छपता जाएगा। भले क्लिक हुआ नहीं हुआ, वो खराब भी हो गया, कोई बात नहीं, पर आपने जो देख के उसको निकाला, अच्छा लगा, वो आपके मन में रहेगा। तो हर चीज को इस समय पर संगम के जहां भी आप जाएंगे, बाबा ने वैसे हमको 4 धाम, 5 स्वरूप, ये सब चीजें इसीलिए बताया है ताकि बच्चे आप जब चाहे तब मन को लेके चल सको। ये ज्ञान बुद्धि में है, परंतु मन को चलाने के लिए ये सब चीजें हैं। बाबा के साथ रहना, बिना मन के थोड़ी रह सकते हैं। तो मन क्या करेंगे? मन तो कहीं भी जा सकता है, आ सकता है, परंतु मन के साथ इस बार की जो साधना है हम सबका, जो चीज आपको मधुबन में अच्छा लगता है, तो उसको एक चित्र के रूप में थोड़ा सा टाइम उसी पे स्थित हो जाइए। जो चीज अच्छा लगता है, तो आप देखिए मन आपको इतनी साथ देंगी, तो जो बहुत अच्छा आपको जो लगता है, तो मन कहेगा वहां जाके आ जाए, वहां जाए, वो करे। ये मन की स्वभाव है, मन की ओरिजिनल नेचर है। उनको जो अच्छी चीज आप दिखा देंगे, अनुभव करा देंगे, वही फिर आपको बार बार कराता रहेगा।
और बहुत सरल रूप से आपको बाबा के साथ अतीन्द्रिय सुख करने के लिए देगा। नहीं तो जहां आप बैठे हैं पर वो कहीं और बताता रहेगा। और जिसको बाबा ने थोड़ा सा इशारा दिया हम बच्चों को कि मेरा बाबा तो हम सब बच्चे बोलते आए हैं, परंतु मन में बाबा, बाबा मेरा कहाँ है? बुद्धि में है, ठीक है, परंतु मन में है तो वो आपके साथ है। मोबाइल में हम लोग गीत बजाते हैं, बाबा मेरा साथ है, भगवान मेरा साथ है, गीत बजाते हैं ना, सब सुनते हैं, अच्छा लगता है, परंतु आवाज में था वो। परंतु अभी हम बच्चों को मन में कैसे बिठावे, जो हम मन को कहे नहीं, मन हमको कहे अरे बाबा, बाबा के कमरे में जाओ, बाबा के पास जाओ, तो वो हमको बाबा की याद दिलावे। जैसे मुझे याद है साकार बाबा, लच्छू दादी जो बाबा के ब्राह्मणी खाना खिलाती थी, तो बाबा कहते थे बच्ची मुझे याद दिला ना, तो बाबा का याद किया, बाबा की याद में खा रहे हैं, तो ब्राह्मणी को बोलते थे ब्रह्मा बाबा, जिनके तन में शिव बाबा, और वो इनको कहे कि भाई मुझे याद दिलाओ। क्योंकि इतना ही है, आत्मा में मन तो सबका है, बाबा का भी तो मन तो है ना, साकार बाबा का। तो बाबा की भी पुरुषार्थ इसी बात की थी कि बस बाबा मेरे साथ रहे, मेरा मन और कहीं न जाए। तो आज तक हम किसी से पूछते हैं कि भाई आप कितने बच्चे हैं, तो सब बोलते थे 2 है तो 3 बोलते थे, क्योंकि बाबा भी मेरा बच्चा है, ये हमको दादियाँ सिखाते थे, बाबा बताते थे, तो शिव बाबा को बच्चा बनाओ, वो एक बच्चा है। पर आज मैं एक और बच्चा जो छुपा हुआ है, हमारे साथ ही है, वो मेरा मन है, इसको भी थोड़ा सा हमको इसी तरह से ही ध्यान देना होगा और प्यार से ही करना होगा, रूठ के नहीं उसको, वो नहीं। आजकल सब बताते हैं बच्चों को मारना नहीं, बच्चों को गुस्सा नहीं करना, ये सब बताते हैं। तो ऐसे हम लोग भी अभी हमारा ही मन को थोड़ा सा प्यार से, भाई ये नहीं, ये देखो ये अच्छा कितना लगता है। तो बाबा हमको कहते थे, साकार बाबा, बच्चे कभी कभी आप लोगों को भी अपने अंदर बात करने को सीखना। तो मुझे समझ में नहीं आता था, मैं अपने अंदर मैं ही बात कैसे करूं, किसके साथ करूं। पर अब समझ में आया, भाई एक है मेरे पास भी, मेरा ही मन, थोड़ा सा उसको बताना पड़ेगा। क्या पॉइंट थी आज मुरली में, वाह बाबा वाह, देखो कितनी अच्छी पॉइंट थी आज, समझ में आया तुमको? भले मैं मेरे को ही समझ रहा हूं, पर मेरे मन को समझा रहा हूं, मेरा मन के साथ में बात कर रहा हूं। तो तब मुझे समझ में आया कि भाई कुछ बात करने के लिए कोई है तो सही मेरे साथ। तो उनके साथ मैं बात करते हुए कितना समय मैं रह सकता हूं, तो फिर मैं साथ में बाबा को भी बुला सकता हूं। बाबा देखो, तो मन में बाबा, तो पहले मन तो मेरे साथ रहे, तो उस मन में मेरा बाबा रहे, तो फिर देखो मुझे बाबा से वो खुद ही ले जाएगा, आपको तकलीफ नहीं होगा। नेचुरल कहते हैं ना, हम योगी तो आत्माएं। तो जब हम गवर्नमेंट ने बोला कि विश्व योग करेंगे, तो आयुष एक डिपार्टमेंट बनाया, तो उन्होंने देखा ये ब्रह्मा कुमारियां ये कहते तो है ये योगी, पर कुछ करते तो है नहीं, ये सब चुपचाप बैठे हैं। परंतु जब इन लोगों को मालूम पड़ा कि भाई इनका योग ही सच्चा योग है, बाकी हाथ पांव उठाना और उल्टा लटकना, इसी से कोई योग नहीं होती है। शारीरिक
वो तो ठीक है, पर मन ठीक नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए इनका जो योग है ये मन का योग है, और ये लोग अत्यंत कठिन योग है, वो सहज बनाकर सिखा रहे हैं। बाबा ने पहले से ही कह दिया था कौन सा योग है, सहज राज योग। वाह! और हम जानते हैं कितना सहज है। हर एक को मालूम है कि भाई मेरा मन, एक चंचल बच्चे को उसको समझाने में, हाथ करने में, उसको अच्छा करने में, बड़ा करने में माँ बाप को कितनी अनुभव है। तो जब आप अपने अंदर झोंकने लगेंगे तो कबीर की ही बात याद आती है कि दुनिया में तो बहुत कुछ देखा, बुराई 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 बुराई, पर जब मैं अपने अंदर देखा तो मेरे से बुरा कोई और नहीं, कबीर जी ने कहा। हम समझते हैं कबीर जी कितने अच्छे हैं, ऐसा कैसा हो सकता है, पर उन्होंने जो बात कही तो जो अंदर झोंके, अपने मन के ऊपर निगाह रखे, तो मालूम तो पड़ रहा है कि भाई मेरा ही मन मेरे साथ कैसा खेल रहा है। कोई बात नहीं, मेरा ही बच्चा है, फिर भी वो मेरा समझता है, मेरा सुनता है, मुझे रेस्पेक्ट देता है, पर मैं भी उसके साथ प्यार से चलना पड़ेगा, और उसके साथ भी जितना अच्छी तरह से, क्योंकि हमारी जयंती बहन इस पर पूरा भाषण देती है, उनका टॉपिक है मेक योर माइंड योर बेस्ट फ्रेंड। तो इस दुनिया में सबको सबसे अच्छा मित्र चाहिए, तो पहला वो आपका मन है, और उससे आप जितनी मित्रता करेंगे उतनी आपको फायदा होगा, वो सदा ही आपको सहयोग देगा, साथ देगा। बाकियों की इतनी गारंटी नहीं है, अपना थोड़ा सा स्वार्थ है तो करते हैं, पर निस्वार्थ सदा आपके साथ रहना चाहिए तो अपना ही मन है, और उसको थोड़ा सा प्यार से, नहीं तो वो भी हमको कभी कभी करता है। तो है छोटी सी बात, पर जब से बाबा ने ये 10 मिनट, इतना सालों से हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा पर निश्चय है, स्वयं भगवान हमारे साथ है, और वो बाबा हमको कहे ये 10 मिनट भी हमारे साथ, तब मैंने देखा कि भाई कुछ है गड़बड़। तो सचमुच जब से बाबा ने ये कहा, तो तब से मैं भी कहूँगा हाँ बाबा, अब नहीं ऐसा, अब मन के साथ है, मन में बाबा है। मेरा बाबा सिर्फ ज्ञान में नहीं, मुख से नहीं, दिमाग में नहीं, दिल में है। तो थोड़ा सा अटेंशन दिलाया बाबा। तो आज जैसे टॉपिक है अतीन्द्रिय सुख, तो इस मन की जो आदत है, इसको बहुत ज़्यादा ज्ञान देने से ज़्यादा सुन नहीं सकता है वो, इसको इतना पेशेंस नहीं है, बुद्धि को है पर मन को इतनी पेशेंस नहीं है। तो इसीलिए थोड़ा सा इसको अलग अलग रूप से, वर्णन से, इंटरेस्टिंगली उसको थोड़ा सा बहलाना पड़ता है। तो हम कहते हैं कि भाई ये जो पीस ऑफ माइंड चैनल में जो भाषण करते हैं, तो हम इनसे हाथ जोड़ते हैं, बाबा लंबा भाषण नहीं, थोड़ा थोड़ा, किसी को थोड़ा उसमें हंसने का, किसी को कुछ सोचने का, इंटरैक्टिव कहते हैं उसको, क्योंकि आखिर मन है, बुद्धि तो सुन रहा है पर मन को इंटरेस्ट नहीं है, तो वो यहाँ वहाँ होके आ जाता है। तो इसीलिए थोड़ा सा मन को कैच करने जैसा, हमारी शिवानी बहन का थोड़ा भी यहाँ वहाँ नहीं करते हैं, पूरा सुनते हैं, क्योंकि उसने मन को पकड़ते हैं, ये मन क्या करता है, मन का खेल को। तो हम बच्चों को भी थोड़ा सा अपने मन को क्या अच्छा लगता है, क्या रुचि लगता है, तो उसको बढ़ाते जाना पड़ता है। जितना हम मन को इस अतीन्द्रिय सुख जिसको कहते हैं, इंद्रिय सुख तो सब पता है, क्या देखने में आनंद आता है वो तो अभी तक हम लोगों ने इस आंख से मन को दिया है,
परंतु अब इसी आंख से अतीन्द्रिय सुख कैसे देवे, जिसमें कोई भी प्रकार का विकार नहीं है। बाबा कहते हैं सोल कॉन्शियसनेस, आत्मा अनुभूति। तो दिखता ही नहीं है आत्मा, फिर भी आत्मा को देखो, कैसे देखे भाई? तो आत्मा को देखना माना आत्मा जो कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा, मैं बाबा को देखते ही इतना आनंद आ गया मुझे। बाबा का दिखना भी शरीर नहीं दिख रहा था, बाबा की प्रसन्नता, बाबा की जो आनंद, बाबा से जो शांति का वाइब्रेशन। ये तो जैसे हम कहते हैं किसी को गुस्सा आता है, दिखता तो है ना, तो कैसे दिख रहा है भाई? तो एक्सप्रेशन से दिख रहा था। तो इसी तरह से जो अतीन्द्रिय सुख भी है, तो वो हमारे जो दिख रहा है इसमें दिखना चाहिए। तो जब भी हम दादियों से मिलते हैं, तो दादियों का, जैसे हमारी जानकी दादी आज 101 साल, तो अंग्रेजी में कहते हैं 101। 101 माना विदेश में बहुत बड़ी बात है। 101 इसको बहुत ही महत्व देते हैं। तो मतलब कोई मनुष्य 101 तक जी सकता है, ये कोई बहुत बड़ी बात विश्व में गिना जाता है। आज हमारी दादी जी को भी हम देखने जाते हैं 101, पर क्या दादी कैसी है वो देखते हैं? नहीं। दादी को फेस देखते ही इतनी खुशी हो जाती है, खो जाते हैं हम लोग फेस से, नजर से। तो बाबा को भी हम पहली बार मिले, मेरा बाबा। जो भी बाबा से मिलने जाता है, बाहर आते ही बोलता है मेरा बाबा। कमाल है। तो ऐसी क्या विचित्रता थी, क्योंकि उनको ये मालूम होता था, अनुभूति होती थी। जो शक्तियां आज हम बैठ के कहते हैं मैं शांत स्वरूप हूं, बाबा शांति का सागर, शांति ले रहा हूं, ये सब चल रहा है, एक्सरसाइज है ये। जैसा उस एक्सरसाइज में वो ये सब करते हैं ऐसा, परंतु बाबा को देखते ही सब शक्तियां, सब आनंद, सब खुशी ऐसे उमड़ आती है। तो ये है अतीन्द्रिय सुख का। दादियों से भी, बाबा मम्मा से भी। तो अब आपसे एक सच्ची दिल की बात मैं सुनाना चाहता हूं, पूछना भी चाहता हूं कि बाबा हम सब से क्या चाहते हैं? ज्ञानी सुनाना लोगों को? ज्ञानी तो आत्मा बन गए हैं, तो सब ज्ञानी सुनाता रहे, या इस बार जो हम सभी, आप सभी ये जो साइलेंस का अभ्यास कर रहे हैं, कुछ लक्ष्य भी है जो हम यहां से जाए तो बाहर के लोग जिनको हम छोड़ के आए हैं पीछे, जो इंतजार कर रहे हैं, ये गए हैं अभी आएंगे, तो क्या हम उनको कुछ और अनुभव करावे? जो अतीन्द्रिय सुख हम यहां से जो ले जा रहे हैं, कि ये कुछ और है भाई। इस बार ये जरा चुप नजर आ रहे हैं। अभी तक तो जब मिलते हैं तो ओम शांति शुरू हो जाती थी, पर इस बार ये ओम शांति भी थोड़ा धीरे से ही कह रहे हैं। तो इनके फेस में थोड़ा साइलेंस ज्यादा दिख रहा है, ये चुप दिख रहे हैं, शांति का अनुभव हो रहा है। तो बाबा हम बच्चों से अभी रिटर्न, अभी तक जो हम दादियों से, बाबा से जो लिया है उसका रिटर्न चाहते हैं। पर यहां ही सिर्फ नहीं, यहां तो चाहते ही है,
भाई शांति में रहना, साइलेंस में रहना, पर बाहर भी जाए तो हम ये उनको दे सके। किसी को आपको देखते ही शांति महसूस हो, हमको देखते ही किसी को खुशी हो, हमने कुछ तो बाबा को रिटर्न किया। ये अभी रिटर्न करने की समय आ गया है। सिर्फ नहीं रिटर्न जाने का, घर जाना है, घर जाना है, तो पहले देना है भाई। जाना तो है ही। किसी ने पूछा कि भाई हमको एक अच्छा दिन करके मनाना हो तो वो कौन सा दिन है? कहते हैं मरने का एक दिन पहले। अरे भाई वो तो मालूम ही नहीं पड़ेगा, हम कैसे मनाएं? तो इसने कहा तो समझो कल मरने का है तो आज मना लो ना। तो किसी ने एक छोटा सा चुटकुला लिखा था कि जब स्वर्ग में आप अंदर जाएंगे तो गेट पे आपसे 2 प्रश्न पूछेंगे। अरे बाप रे! तो पहला प्रश्न यह है कि भाई आप खुश हो? अरे हर एक ब्राह्मण कहेगा हमारे से ज्यादा खुश और कौन हो सकता है इस दुनिया में, हम तो बहुत खुश है। अच्छा भाई, दूसरा प्रश्न है कि आपने किसी को खुश भी किया है दुनिया में? तो जब से बाबा मिला है हम तो यही काम किया है, हम तो खुश है ही है, हम दूसरों को भी खुश करते रहे। तो वो गेट वाला कहता है फिर वहां जाके क्या करेंगे भाई, यहां ही रहो ना। पर वो कौन है? वो यही है और कोई नहीं है। जो मेरे सामने है वो यही है। तो अभी आपको बाबा फिर से इस दुनिया में भेज रहा है कि भाई जा करके खुश भी रहना, खुशी भी दूसरों को देना है। ये अनुभव हम बाबा का प्रत्यक्षता, हम कहते हैं ना बाबा प्रत्यक्ष हो जाएगा, बाबा दुनिया में सबको मालूम हो जाएगा। क्योंकि बाबा ने एक मुरली में थोड़ा सा कान खींचा है। ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो बन गए, सारा विश्व में प्रख्यात हो गया ब्रह्मा कुमारी, बहुत ओम शांति वाले बहुत ही। पर उसका भी कोई बाप है भाई जिसने बनाया इसको। तो उसकी प्रत्यक्षता करने के लिए बाबा ने अभी एक ही युक्ति हमको दिया है, जो आप बन हो जाओ, अतीन्द्रिय सुख में खो जाओ और दूसरे आपको देखते ही उनको लगे कि भाई इनके पास कुछ है तो हमको भी दो। तो प्रयास आपको जो कह रहा हूं वो आपके लिए ये है, वो मेरे लिए है, और मुझे पहले करना है तो उसके बाद ही हम दूसरों से उसका अपेक्षा कर सकते हैं। तो इसीलिए इस बार आप जाएंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है, तो बाबा जैसा चाहते हैं अपनी चेहरा और चलन से लोग कहे कि हाँ सचमुच इनको भगवान मिला है। तो बाबा का जो शब्द था यही है, यही है, यही है, वो कहीं और नहीं है, वो यही है। ओम शांति।